Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to start the new exercise, that is exercise 1.3. Basically exercise 1.3 is related to the real life examples of real numbers. ठीक है, हम देखेंगे कि हम अपने रियल नंबर्स को अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ करते हैं. ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास बेसिकली रियल लाइफ एप्लीकेशंस आर के आप वर्ड प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हो. ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं. अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपके पास क्या गिवन है. ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम्स हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को जब भी सॉल्व करना है सबसे पहले आपने अपनी स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से रीड करना है. ठीक है, जो गिवन है वो लिख लेना है, जो आपने फाइंड आउट करना है वो लिख लेना है. अब जैसे यहाँ पर मुझे मेंशन है कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट. तो इट मीन्स कि मुझे ये पता है कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करूँ कि आपके पास कासिम टोटल अकाउंट कितना है, आपके पास बैलेंस कितना है, आपके पास कासिम्स बैलेंस इज ₹1,75,000. ये मुझे गिवन था. ठीक हो गया. अगेन वो क्या कह रहे हैं, ही रॉट वन चेक फॉर ₹45,790 एंड द सेकेंड चेक इज फॉर ₹1,12,921. इट मीन्स कि आपके पास कासिम ने अपने बैंक अकाउंट से कितनी अमाउंट विदड्रॉ की है. चेक 1 में उसने जो अमाउंट विदड्रॉ की है दैट इज़ 45,790 एंड चेक जो 2 चेक था आपका, सेकंड चेक था, उसमें उसने कितनी विदड्रॉ की है 1,12,921. दे सेड यू हैव टू फाइंड हिज करंट बैलेंस, कि अब कितना बैलेंस है. ऑब्वियसली अगर आप क्वेश्चन को रीड करो तो आपको ये आइडिया हो रहा है कि टोटल बैलेंस उसका 1,75,000 है. ठीक है, इस 1,75,000 में से उसने 2 चेक्स विदड्रॉ किए. वो चेक्स कितने थे, 45,790 के, 1,12,921 के. ठीक है, इट मीन्स कि मुझे इन दोनों अमाउंट्स को उसकी टोटल अमाउंट जो उसका टोटल बैलेंस है उसमें से क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए. तो मुझे कासिम्स का करंट बैलेंस पता चल जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन था, कासिम का बैलेंस गिवन था, कितना था 1,75,000 था. ठीक है, अब आपके पास जो फर्स्ट चेक पे विदड्रॉल अमाउंट है वो कितनी है. ठीक है, वो हम देख लेते हैं. विदड्रॉल अमाउंट इज, फर्स्ट चेक पे जो उसकी विदड्रॉल अमाउंट थी दैट इज ₹45,790. इसी तरह अगर हम देखें हमारे सेकंड चेक पे कितनी विदड्रॉल अमाउंट है. ठीक है, जब हमें अपने सेकंड चेक पे देखी तो हमें पता चला कि सेकंड पे कितनी है आपकी ₹1,12,921. ठीक है, तो इट मीन्स टोटल विदड्रॉस ने कितना किया हम वो देख लेते हैं. ठीक है, टोटल विदड्रॉ कितना होगा कि जितनी चेक 1 से अमाउंट उसने विदड्रॉ की है और चेक 2 से अमाउंट विदड्रॉ की है, मीन्स 45,790 प्लस 1,12,921. इट मीन्स ये आपके पास बन जाता है 1,58,711. ठीक हो गया, ये अमाउंट विदड्रॉ हुई है. करंट बैलेंस अब हमें फाइंड आउट करना है कासिम का. टोटल बैलेंस कितना था आपका, टोटल बैलेंस था 1,75,000. तो हम कहते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका करंट बैलेंस फाइंड आउट करना है. करंट बैलेंस के लिए क्या करूंगी कि कासिम का जो टोटल बैलेंस है, कासिम्स टोटल बैलेंस इज 1,75,000, इसमें से माइनस कर दूंगी विदड्रॉल अमाउंट को, जो विदड्रॉल अमाउंट है. ठीक है, इट मीन्स 1,75,000 माइनस 1,58,711. जब हम माइनस करेंगे वी विल गेट 16,289. ठीक हो गया, इट मीन्स आपको ये पता चल गया है कि आपका जो कासिम्स का करंट बैलेंस है वो कितना है. हम लिख देंगे क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन है आपका, तो आंसर भी आपका स्टेटमेंट में होगा एंड विद करेक्ट यूनिट होगा आपका.
ठीक है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि कासिम्स करंट बैलेंस इज ₹16,289। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। ठीक है, जो भी आपको गिवन है आपने क्या करना है, उसको लिख लेना है, आपने राइट डाउन कर लेना है कि ये चीज़ें गिवन है। देन यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, फिर जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूला या अपनी कैलकुलेशंस को लगा के कर लेंगे। जब आपका आंसर आ जाएगा यू हैव टू राइट द आंसर इन द स्टेटमेंट फॉर्म विद द यूनिट। ठीक है, यूनिट लाजमी आपने लिखनी है। ठीक हो गया। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, कि आपको ये बताया गया है कि वाजिद ने ड्राइव की है और कितना डिस्टेंस कवर किया है, 283.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और कितना पेट्रोल यूज़ हुआ है इस डिस्टेंस में, 16.2 लीटर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अकॉर्डिंग टू वाजिद उसने बता दिया कि आपके पास एवरेज अमाउंट उसकी कितनी है, 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। उसने कहा कि आपने ये बताना है कि इज़ हिज आंसर इज़ रीज़नेबल। इट मीन्स कि मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, मुझे इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, जो मुझे अमाउंट दी हुई है एक्चुअल अमाउंट, मुझे उसकी एक्चुअल एवरेज फाइंड आउट करनी है। मैं एक्चुअल एवरेज को जब फाइंड आउट कर लूँगी फिर मैं उसको कंपेयर करूँगी जो मुझे एवरेज क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 1.75, और फिर ये बताऊँगी कि क्या ये आंसर रीज़नेबल है, क्या जो एवरेज मैंने फाइंड आउट की है गिवन क्वेश्चन से क्या वो इसी के इक्वल है 1.7 किलोमीटर पर लीटर के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है टोटल डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस गिवन है? 283.4 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है आपका 283.4 किलोमीटर। ठीक है, पेट्रोल कितना यूज़ हो रहा है आपका, कितना लीटर पेट्रोल यूज़ हुआ है आपका? 16.2 लीटर्स। ठीक है, और अब जो वाजिद के अकॉर्डिंग एक हमें एवरेज दी गई है, गिवन एवरेज हमें जो है वो कितनी दी हुई है? गिवन एवरेज इज 1.75 किलोमीटर पर लीटर। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक्चुअल क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं वाजिद की एक्चुअल एवरेज निकालती हूँ जो ड्राइव करके जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। ठीक हो गया। कैसे आपकी एक्चुअल एवरेज निकलेगी? आप कहते हो आपको पता एवरेज क्या है, बेसिकली एवरेज हमने निकालना है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है जितना पेट्रोल यूज हुआ है। ऐसे ही है ना, वही एवरेज होगी कि आपके पास पर लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल एवरेज है वो क्या है आपकी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेट्रोल यूज्ड, जो आपके पास पेट्रोल यूज़ किया गया है वो क्या हो जाएगा, 283.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 16.2 लीटर्स। किलोमीटर पर लीटर ही हमने फाइंड आउट करना है ना, यही एवरेज होगी। इसको अगर हम डिवाइड करें तो वी विल गेट 17.5 किलोमीटर पर लीटर। अब ज़रा देखें मेरे पास जो एक्चुअल एवरेज आ रही है वो कितनी आ रही है, 17.5 किलोमीटर पर लीटर आ रही है। ठीक है, हालांकि जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में वो कितनी थी, 1.75 किलोमीटर। इसका मतलब ये तो मुझे पता चल गया कि दिस आंसर जो मुझे गिवन था 1.75 दैट इज़ नॉट रीज़नेबल। ऐसे ही है ना आपके पास, तो हम क्या कह देंगे, हम ये बात कह देंगे कि आपके पास क्या है, हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल, रीज़नेबल नहीं है। हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि वाजिद्स आंसर या वाजिद्स एवरेज अमाउंट, जो एवरेज अमाउंट उसने दी है, एवरेज इज़ नॉट रीज़नेबल, वो रीज़नेबल नहीं है। ठीक है, और हमें रीज़न देनी थी तो हम बता देंगे कि सिंस हमारी जो एक्चुअल एवरेज है, एक्चुअल एवरेज इज़ वो कितनी है,
17.5 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, बट अगर हम देखें तो वो दूसरी कितनी है, एंड द गिवन इज, एंड द क्लेम्ड एवरेज इज, एंड द क्लेम्ड जो आपके पास की गई थी, क्लेम्ड एवरेज इज 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो आपको क्लियरली हो गया कि ये आपके पास रीजनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि इट सीम्स दैट ही मेड्स एन एरर इन हिज कैलकुलेशन। ठीक है, ऐसा ही है ना, आप मेंशन कर दो कि आपको ये पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में एरर हुई है, तभी उनका आंसर जो है वो रीजनेबल नहीं है। ठीक हो गया। एक हमारा जो हमारा एक्चुअल आंसर आ रहा है दैट इज 75, और जो क्लेम किया गया वो 1.75 है। क्लियर हो गई ये चीज़ आपकी। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब हम मूव करते हैं, ही सेड सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। अब आपके पास कहा गया है कि सलमा ने बाय किया है एक फैब्रिक, कितना है वो 3.2 यार्ड है। ठीक हो गया, और कितनी प्राइस में लिया है, 139.2 में है, 3.2 यार्ड है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। ये आपका एक बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि आप आई थिंक सो 5th क्लास से एक यूनिटरी मेथड करते आते हो। ठीक है, कि आपको इतने मैंगोज आपने बाय किए हैं, आपने पर मैंगो आपने प्राइस बतानी है, आपने इतने पेन्स बाय किए हैं, आपने एक पेन की आपने अमाउंट बतानी है, कॉस्ट बतानी है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। वी हैव cost of 3.2 yard of fabric, that is 139.2. You have to find out the cost of per yard, कि आपके पास सिंगल यार्ड की कितनी अमाउंट है। 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2 करेंगे, वी विल गेट द आंसर। इसको मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है, आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है कि आपको गिवन क्या है। ठीक है, जो चीज़ गिवन है वो चीज़ आप लिखें। जैसे मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, मुझे यहाँ पर गिवन है कॉस्ट ऑफ 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, ये गिवन है। क्या गिवन है ये आपको, ₹139.2। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपने, कॉस्ट ऑफ 1 यार्ड। पर यार्ड इज बेसिकली 1 यार्ड हो जाता है आपका। आप इसको इजीली कर लेंगे, 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, यू विल गेट ₹43.5। एक यार्ड की प्राइस आपके पास आ चुकी है। सो आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में था, तो आंसर भी किस में होना चाहिए, स्टेटमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। तो आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कर लेते हो। आप कहते हो इट मीन्स कॉस्ट पर यार्ड इज ₹43.5। एक तो स्टेटमेंट आपकी कंपल्सरी होती है, सेकेंड आपकी यूनिट होती है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द मोस्ट ईजीएस्ट वन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिवन क्वेश्चन नंबर 4 इज मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपके पास स्पीड दी हुई है मोमिना की, कितनी स्पीड दी हुई है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी चीज़ गिवन है वो नोट डाउन कर लेनी है। मुझे गिवन है स्पीड ऑफ मोमिना, आप लिख दें मोमिना स्पीड। ठीक है, जितना शॉर्ट आप बना सकते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को उतना बनाएं। मोमिना स्पीड इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन दे सेड शी टुक अ 12 आवर वॉक। अब टाइम कितना लग रहा है उसको वॉक में, 12 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स टाइम इज गिवन टू यू। टाइम कितना गिवन है आपको, 12 आवर्स। हमने लिख दिया, हमें 12 आवर्स गिवन है। हाउ फॉर डिड शी वॉक, हाउ फॉर मीन्स यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस आपके पास मोमिना ने वॉक की है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि आपके पास मोमिना ने कितनी वॉक की है। ठीक हो गया। अब आपको
थ्री थिंग्स आपके सामने दिखाई दे रही हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड यू नो द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल्स टू distance over time. Rate of change of displacement is known as the velocity and rate of change of distance is known as the speed. तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. तो यहाँ पर भी मुझे डिस्टेंस ही निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने फॉर्मूला को अरेंज कर देंगे एज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. कि जितनी स्पीड से वो वॉक कर रही हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उतने टाइम से. मीन्स 3.5 किलोमीटर पर आवर इज मल्टीप्लाइंग विथ 12 वॉक. दैट इज आपके पास आ जाएगा 42 किलोमीटर, बिकॉज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज किलोमीटर और मीटर. ऐसा यूनिट इज मीटर. ठीक है, तो आप जब इसका स्टेटमेंट में आंसर दोगे, हमने क्या बताना था कि कितना कवर किया उसने डिस्टेंस, हाउ फॉर डिड शी वॉक. ठीक है, तो शी वॉक फॉर 42 किलोमीटर. मोमिना वॉक फॉर 42 किलोमीटर. तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक हो गया. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5. What is the question number 5? Question number 5 is the hiking club went on a 7-day trip. अब आपके पास एक हाइकिंग क्लब है और वो ट्रिप पे गए हैं कितने डेज के लिए, 7 डेज के लिए. ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स. ये उसकी एक अमाउंट दे दी है कि वो क्या कर रहे हैं, हाइक कर रहे हैं बिटवीन दीज माइल्स. इट मीन्स कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसकी एवरेज निकाल लेनी चाहिए कि ऑलमोस्ट इतना वो करते हैं. ठीक है, इनके मिड में है, इनके बिटवीन है. इट मीन्स कि वो वॉक कर रहे हैं इतना माइल्स, इतना हाइक कर रहे हैं वो. ठीक है, 5.5 टू 7.5 मीन्स कि इनके दरमियान कहीं पर. तो वो दरमियान आपके पास बेसिकली कैसे निकलता है, एवरेज के थ्रू निकलता है. इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डे इज द क्लब्ड हाइट. अब आपने इनमें से बताना है ABCD कि इसका करेक्ट आंसर नियरली किसके है. लेस देन 35 माइल्स कर रहे हैं, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स कर रहे हैं, इक्वली 55 माइल्स कर रहे हैं, या मोर देन 55 माइल्स कर रहे हैं. तो आप इसको कैसे करोगे कि आपको ये पता है कि टोटल डेज ऑफ ट्रिप कितने हैं आपके. टोटल डेज ऑफ ट्रिप हैं आपके 7. ठीक हो गया. अभी फिलहाल जो उसने मुझे हाइक दी है पर डे में, एक डे में, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स ईच डे. ईच डे जो उनकी हाइकिंग आ रही है वो कितने माइल्स आ रही है, 5.5 एंड 7.5 के मिड. सो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल देंगे, एवरेज ऑफ हाइट. एवरेज ऑफ हाइट जो भी आपके पास जितनी वो हाइकिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनकी एवरेज निकाल लेंगे. एवरेज कैसे निकालते हैं, 5.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 2. ठीक हो गया. सो वी विल गेट 6.5. ठीक है, हमें ये पता चल गया है. इट मीन्स एक मैंने एवरेज निकाल ली अपने पास के डेली बेसिस पे जो वो हाइकिंग कर रहे हैं वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हाइकिंग में, 6.5 माइल्स का कर रहे हैं. पर ये किसका है, ईच डे, पर डे. अब मुझे ये बताएं टोटल डेज ऑफ ट्रिप कितने हैं हमारे, 7. तो इट मीन्स कि 7 डेज में कितनी हाइकिंग की होगी. ठीक है, हमने ये बताना है कि आपके पास 7 डेज में कितना हाइक किया. ठीक है, इन 7 डेज हम जब बात करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6.5 विच इज इक्वल्स टू, आपके पास ये कितना आंसर आ जाता है इसका, 45.5 माइल्स. इट मीन्स कि 7 डेज में जो आपके पास ट्रिप गया हुआ है हाइकिंग क्लब, ठीक है, उसने कितना आपके पास हाइकिंग की है, 45.5 माइल्स की है. दैट इज़ द एवरेज, नॉट एग्जैक्टली.
ठीक है, इसीलिए उसने कहा था कि 5.5 और 7.5 के मिड में आ रहा है आपके पास, कहीं इन बिटवीन इतना वो हाइकिंग कर रहे हैं। तो हमने उसकी एवरेज निकाल ली कि अप्रॉक्सीमेटली 6.5 माइल्स ईच डे वो हाइक कर रहे हैं, ठीक है, हाइकिंग कर रहे हैं। तो हमें कितना बताना था, हमें 7 डेज़ का बताना था, हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम अपनी बुक में आंसर देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, 45.5, ठीक है, 45.5 आपका इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। नाउ चेक, लेस देन 35, नो, 45 इज ग्रेटर देन 35, इट मीन्स ए इज नॉट द आंसर, ठीक है। बी इज बिटवीन 35 एंड 55, येस इट इज बिटवीन 35 एंड 55, लेकिन फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं, क्या पता आगे एग्जैक्टली 45.5 गिवन हो। इक्वली 55 miles, no, that is wrong again. More than 55 miles, no, that is again wrong. So it means B is the correct answer, between 35 and 55 miles. तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास इसका बी पार्ट इज द आंसर, ठीक हो गया। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, that is the question number 6. For a class party the student council purchased 42 balloons, ठीक है, नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं आपके पास, 42 हैं, at rupees 1.85 each। एक बलून की जो प्राइस है वो है 1.85, ठीक है। what is the total amount of the student council paid for the balloons? Obviously you have to multiply 1.85 with the 42, you will get the answer, same as it is the question number 3। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि आपके पास क्या गिवन था, 3.2 यार्ड थी ऑफ फैब्रिक, और वो था 139.2, और आपको पर यार्ड फाइंड आउट करना था। यहाँ आपको ईच बलून की प्राइस दे दी गई है, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने 42 बलून्स की प्राइस बतानी है कि टोटल कितना लगा, ठीक है। तो आप इसको जब स्टेटमेंट की फॉर्म में करोगे, यू विल राइट इट एज कि आपके पास क्या है, आपके पास नंबर ऑफ बलून्स आपको बताने चाहिए, ठीक है, कि आपके पास नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं, 42, आपने यहाँ पर डाटा मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ बलून्स आर 42। अब कॉस्ट ऑफ ईच बलून, एक बलून की क्या प्राइस है आपके पास, 1 बलून कितना दिया हुआ है, रुपीज़ 1.85। कितने बलून्स की बतानी है, कॉस्ट ऑफ 42 बलून्स, हमें 42 बलून्स की बतानी है। तो आपने क्या करना है, रुपीज़ 1.85 इज मल्टीप्लाइंग विद 42, यू विल गेट रुपीज़ 77.7। इट मीन्स जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी वो क्या थी, कि टोटल अमाउंट स्टूडेंट काउंसिल को कितनी पे करनी पड़ी फॉर द बलून्स, ठीक है। सो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, द टोटल अमाउंट, आपके पास जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, पेड बाय द स्टूडेंट काउंसिल इज, स्टूडेंट काउंसिल इज, या फॉर बलून इज, बलून्स के लिए है ना, फॉर बलून्स इज रुपीज़ 77.7, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है कि आप रियल नंबर्स का यूज़ कर रहे हो, आपके पास नंबर्स यूज़ हो रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, बलून्स का यूज़ हो रहा है, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस आपके पास यही होती हैं कि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपका रियल लाइफ में कौन सी चीज़ कहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, आप डेली बेसिस पे कहाँ पर अपने मैथ्स को यूज़ कर रहे हो, कहाँ पर आप अपनी रियल लाइफ को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे। If you have any problem you can ask from me and subscribe my channel for the further notification. Thank you so much.